प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2,000 की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला दो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए। किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। नमस्कार साथियों, अभी आपने हमारे प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान को, अभी वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री भी है। अभी आप इसको आगे तक वीडियो को देखें, पूरी जानकारी आपको भाषण में देने वाले हैं। अभी आप जो जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 किसानों को 2,000 सीएम किसान कल्याण की योजना के तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर भी एक अपडेट जो है निकल के आ चुका है। क्या है वो अपडेट, इसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14 किस्त का आपका इंतज़ार है, वो कब तक ख़त्म होगा उसको लेकर भी बता दें। बताया जा रहा है कि 15 तक यहाँ पर जो है किसानों के खाते में 2,000 रुपये जमा हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पर 21 दिसंबर तक बताए गए हैं।
बाकी हम आपको लगातार देंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी यहाँ पर जो है महिलाओं के खाते में 31वीं किस्त 1500 रुपये, अब जितने भी किस्त मिलेंगे वो आपको 1500 रुपये ही मिलेंगे साथियों। एक बात और बता दें, जो सीएम किसान कल्याण योजना के तहत इस बार तो किसानों के खाते में काफ़ी विलम्ब हुआ है, लेकिन आप बिल्कुल न घबराएं। प्रदेश के हमारे 83 से 85 लाख किसान शामिल हैं, उनके खाते में राशि डाल दिए जाएंगे। अब जो दूसरे राज्य से देख रहे हैं उनके भी बता दें, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत किसानों के खाते में भी 2-2 हज़ार रुपये की राशि को लेकर एक न्यूज़ अपडेट निकल के आया है कि इस पर भी तैयारी शुरू किया जा चुका है। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर बताया जा रहा है कि इस पर भी काम, यानी कि जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुका है। कुछ राज्य के किसानों को पहले इसकी राशि भेजे जा सकते हैं। बाकी हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको लगातार हम निरंतर अपडेट देते रहेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और हमारे कृषि मंत्री जी को आप अंतिम तक देखिएगा। फसल बीमा योजना के तहत आपको राशि भी मिलने वाला है, तो कृषि मंत्री जी का आप अंतिम तक अवश्य सुनिएगा साथियों। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर
सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।